हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जब भी हम विपदाओं की बात करते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां अनायास याद आ ही जाती है। सच है कि विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा कभी भी विचलित नहीं होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में भी राह बनाते हैं। विपत्ति जब आती है सिर्फ कायर को दहलाती है। इसलिए जीवन में कभी भी कायरता को ना अपनाएं, हमेशा हिम्मत के साथ सच्चाई के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। और इसीलिए जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो आप सभी को अक्सर ऐसे उपाय बताती रहती हूँ जिनको करके आप हिम्मत के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप सबको भी अपने जीवन में ध्यान रखना है, कभी भी कायर नहीं बनना है। आपके भी घर पर जब मुश्किलें आती है, विपदाएं डेरा जमा लेती है, घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, उनकी मौजूदगी का एहसास होने लगता है, तो एक छोटा सा उपाय आज बताती हूँ जो जीवन में बहुत मददगार साबित होता है। इस उपाय की मदद से आप नकारात्मक शक्तियों को ना केवल घर में प्रवेश करने से रोक सकेंगे, बल्कि आपके घर में ऑलरेडी अगर नकारात्मक शक्तियों ने वास कर रखा है तो वो अपने आप ही धीरे धीरे बाहर हो जाती है। आपको इस उपाय के लिए किसी भी दिन आप इस उपाय को वैसे कर सकते हैं। बेस्ट होता है कि राहु काल के दौरान करना चाहें तो राहु काल के दौरान, शाम को करना चाहें तो शाम को आप ये कर सकते हैं। आप चाहें तो सुबह पहले उपाय, किसी भी वक्त आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको चीज़ें क्या क्या चाहिए? 2 नींबू, कपूर, थोड़ी सी रुई की बाती, थोड़ी घी या तेल ले लीजिए, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो 4-5 लौंग ले लीजिए, थोड़ा सा हल्दी ले लीजिए और थोड़ा सा सिंदूर कुमकुम ले लेना है। अब आपको घर के ईशान कोण में, जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस होता है, यानी कि उत्तर और पूरब का कोना, वहाँ पर आपको चले जाना है और सामने सारी सामग्री रख लीजिए। एक छोटी सी चौकी है, पाटिया है तो उस पर रख लीजिए। और अब आपको पहले नींबू के दीपक बनाने हैं। दोस्तों, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जब भी हम नज़र बाधा की बात करते हैं, नकारात्मक शक्तियों की बात करते हैं, तो नींबू अपने आप में चमत्कारी माना गया है। तंत्र विद्या में विशेष रूप से नींबू का प्रयोग बुरी शक्तियों को, बुरी नज़र को हटाने के लिए, बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए किया जाता है। और नींबू को त्रिशूल में आप देखते होंगे अक्सर कई जगह पे लगा हुआ, मूर्ति पे लगा होता है, चढ़ाते माला की तरह, यज्ञ में, कुंड में, दरवाज़ों पे लटका के रखते हैं लोग नींबू मिर्च हर जगह, नज़रबंद की तरह। इसका जीवंत उदाहरण क्या है? शनिवार के दिन आप मार्केट प्लेस में चले जाइए, भारत में बच बच के आपको कदम रखने पड़ेंगे। कोई बच्चा हो, कोई बीमार हो, उसके ऊपर टाँकने से कहा जाता है बीमारी ठीक हो जाती है। शरीर में मौजूद बुरी से बुरी शक्ति को बाहर कर सकता है नींबू। और अक्सर आपने देखा होगा माँ दुर्गा, माँ काली के ऊपर नींबू की मालाएं चढ़ाई गई है, जैसे आभूषण पहनाए जाते हैं। और माँ दुर्गा की पूजा बुरी ताकतों से लड़ने के लिए विशेष रूप से की जाती है। और अभी तो गुप्त नवरात्र आ रहे हैं, तो जो लोग अभी ना भी करें, कम से कम जो गुप्त नवरात्र में 9 दिन आएंगे उसमें आप इन नींबू के उपाय को ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी महंगे महंगे उपाय और भी बड़े बड़े उपाय, गहरे गहरे बहुत साधना वाले उपाय नहीं कर सकते, ये छोटे छोटे उपाय कीजिए। इनको करके भी आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं और अपने घर परिवार वालों की भी। आपको क्या करना है? नींबू का दीपक जब आप जलाएंगे तो आप खुद देखेंगे कैसे आपके मन में एक पवित्र एहसास पैदा होगा। इसलिए ये आप चाहे तो रोज करें, चाहे नवरात्रों में करें या किसी भी शुभ रात्रि में या दिन में करें, राहु काल में करें, नींबू का उपाय आपको ज़रूर करना है। नींबू का इस्तेमाल करना है दीपक बनाने के लिए। ध्यान रखना है जो नींबू आप लेंगे वो पतले छिलके वाला हो। और एक दीपक जलाइए या एक से अधिक विषम संख्या में लेना चाहिए आपको, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा 9 दीपक आप जला सकते हैं। अगर बहुत पुराना नींबू हो गया, घर में टाइट हो गया और नहीं मिल रहा है, तो आप उसे थोड़ा सा हाथ से घुमाकर गोल कर लीजिए। और नींबू को लंबा नहीं काटना है, आड़ा काटना है, इस बात को ध्यान रखें। आड़ा काट ले गोलाई से, फिर इसका रस निचोड़ कर निकाल लीजिए। आप चाहें तो इसको स्कूप करके इसके अंदर का गूदा भी निकाल करके कटोरी जैसा, क्या करेंगे, जब नींबू के किनारे आप उलट देंगे तो ये कटोरी जैसा या प्याला जैसा बन जाएगा, दीपक जैसा लगेगा। और फिर आप ये 2 कटोरियाँ बन जाएगी, यानी 2 लैंप, यानी 2 दिए के रूप में आप इन्हें जला सकते हैं।
पूरे साल आप इस उपाय को कर सकते हैं। रोज करना चाहें राहु काल में करें, और स्थान और तिथि के अनुसार राहु काल अलग अलग होता है। प्रत्येक वार को अलग अलग समय में राहु काल होता है, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम के समय होता है। राहु काल को माना जाता है कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो आप चाहें तो अपने गूगल पे टाइप कर लीजिए आज का राहु काल, आपको वो मिल जाएगा। या फिर मैं बता देती हूँ, संडे के दिन शाम को 4:30 से 6:30 होता है राहु काल, सोमवार को सुबह 7:30 से 9, मंगलवार को 3 से 4:30 दोपहर को, बुधवार को 12 बजे से 1:30 बजे तक, गुरुवार को दोपहर को 1:30 बजे से 3 बजे तक, शुक्रवार को सुबह 10:30 से 12 और शनिवार को 9 से 10:30 बजे तक होता है राहु काल। इस दौरान अगर आप ये उपाय करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो आप दिन के किसी भी मुहूर्त कीजिए। नींबू के इस प्रकार से दिए बनाने के बाद सूती कपड़ा ले लीजिए। सूती कपड़ा, कोई भी कॉटन कपड़ा, ताज़ा फ्रेश कपड़ा होना चाहिए, यूज़ किया हुआ कपड़ा ना हो। जो किचन में साफ़ी का कपड़ा यूज़ करते हैं या हैंडमेड क्लॉथ होता है वो ले सकते हैं। उसको लेकर के एक पतली सी बाती बना लीजिए। सूती कपड़ा ना हो तो कच्चे सूत से आपको ये काम करना है, और या फिर वो भी ना हो तो कलावे की बाती बना लीजिए और अपनी मनोकामना अनुसार आप इसे बना लें। आप चाहें तो पीला सूती कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं मनोकामना के अनुसार। कहते हैं कि देवी पराशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने, उलझने हैं आपके जीवन में तो उनसे मुक्ति के लिए, भविष्य के दुर्भाग्य से बचने के लिए इसकी बाती आपको बनानी चाहिए। आप चाहें तो लाल कपड़े की भी बाती बना सकते हैं। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में विशेष रूप से बहुत सारी अड़चनें आ रही है, बच्चों से संबंधित परेशानियां आ रही है, लगता है किसी ने जादू टोना कर दिया, तंत्र मंत्र का प्रभाव आदि हुआ है, तो लाल कपड़े की बाती या लाल धागे की बाती आपको यूज़ करनी चाहिए। इसमें आप और भी तरीके की रुई की बाती भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा भविष्य देता है। केले के तने के धागे होते हैं, उससे भी बनी बाती भगवान के सामने जलाई जाती है। इससे पितर दोष दूर होता है। अपराध आपने कोई जीवन में किया है तो वो दूर होते हैं। कमल के तने की भी बाती बनाई जा सकती है। हमारे अगर पूर्व जन्म के कर्म हैं, बहुत उसकी वजह से पाप भुगत रहे हैं, ग्रह दोष भुगत रहे हैं, तो खुशहाल और समृद्ध जीवन के लिए कमल के तने की बाती बनाई जा सकती है। सफ़ेद मदार का, आंकड़े का जो पौधा होता है, इसका जो छिलका होता है, गूदा होता है, उसकी भी आप बाती बना सकते हैं। ये भी आपके दुर्भाग्य को हटाता है, समृद्धि लेकर के आता है। किसी प्रकार की काला जादू अगर आपके ऊपर किया गया है तो उसको दूर करता है। जो भी बाती आप बनाएंगे उसे नींबू के दीपक में आप रख लीजिए और दीपक तैयार कर लीजिए। इसमें घी या तेल आप डाल सकते हैं, और बाती की संख्या और कौन सा तेल डालेंगे ये भी आप अपनी मनोकामना के अनुसार सुनिश्चित कर सकते हैं। एक बाती तो लगानी है, आप चाहें तो 9 बाती वाला दीपक भी बना सकते हैं। 9 बातियां बनाएं, इसी एक दीपक में या 9 दीपक जलाएं, ये सर्वोत्तम माना गया है। अपने इष्ट देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके आगे आप जला रहे हैं तो देसी गाय का घी जलाएं। लेकिन अगर शत्रु दमन या किसी ब्लैक मैजिक के लिए जला रहे हैं तो तेल, सरसों का तेल हुआ, चमेली का तेल हुआ, ये आप डाल करके दीपक को जला सकते हैं। जो लोग भी यश मान सम्मान की प्राप्ति चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी आपका काम है, पॉलिटिकल कैरियर है आपका, कोई लीडर हैं आप, किसी एक्टिंग करियर में हैं आदि में सक्सेस के लिए आपको 7 बाती का दीपक आपको जलाना है। सूर्य भगवान के सामने इसको जलाना है, घी से जलाना है। वहीं जो लोग भी शिव जी, महाकाल, हनुमान जी, इनकी प्रसन्नता के लिए ये नींबू का दीपक बनाना चाहते हैं तो वो 5 बाती का दीपक जलाएंगे और इससे देवताओं की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। दीपक जलाने के पहले ध्यान रखना है, नीचे आसन ज़रूर देना है। आसन कैसे दिया जाता है? सप्त धान्य का दीजिए, यानी कि 7 प्रकार के अनाज का, या चावल थोड़ा सा रख दीजिए। दीपक को आसन ज़रूर देना चाहिए, इससे सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। अब इस दीपक को आप अपनी इच्छा अनुसार, कामना के अनुसार तैयार कर लीजिए। नींबू का दिया, उसमें बाती और थोड़ा सा घी या तेल, और इसके बाद थोड़ा सा भोग, गुड़ चना हो, नारियल मिश्री हो, थोड़ा सा आप माता रानी के सामने या अपने इष्ट देव के सामने बैठ जाइए और थोड़ा सिंदूर तैयार करें। सिंदूर में आपको, सिंदूर भी कैसे तैयार करना है, सिंदूर या कुमकुम ले लीजिए, उसमें 2 टिक्की आपको कपूर की डालनी है और 2 लौंग मिलाकर के फाइन कूट लेना है, उसे पाउडर कर लेना है बिल्कुल, और उसमें थोड़ा सा घी 2-4 ड्रॉप डाल करके आपको ये घोल जैसा तैयार कर लेना है। इससे पहले आपको अपने फॉरहेड पर तिलक करना है।
और फिर आपको बोलना है दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दन, दीप हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। इस प्रकार से आपको बोलते हुए दीप जलाना है। या अगर आप संस्कृत नहीं बोल सकते तो हिंदी में बोले, हे दीप ज्योति आप परम ब्रह्म स्वरूप हैं, हे दीप आपकी ज्योति जन का पालन करने वाली है, हे दीप आप मेरे पापों का हरण करें, हे दीप मैं आपको और आपकी पवित्र ज्योति को नमन करते हुए आपकी स्तुति करता हूँ। इसके बाद आपकी इच्छा हो तो माँ दुर्गा का कवच करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, अपनी इष्ट के प्रार्थना करें, जप करें और अग्नि के सामने प्रार्थना करें। प्रार्थना क्या होती है? ईश्वर से अपने मन की बात करना। और अग्नि को त्रिमुखी कहा गया, शिव स्वरूपा कहा गया, इसलिए अग्नि के सामने प्रार्थना करने से कहा जाता है आप त्रिदेव, त्रिदेवी, त्रिभुवन, त्रिलोक के आगे प्रार्थना कर रहे होते हैं। प्रार्थना करते समय आप अपनी मनोकामना बोलते जाएं। जो लोग नहीं जानते कि प्रार्थना में क्या बोलना चाहिए, एक छोटी सी प्रार्थना आपसे शेयर कर देती हूँ, जिसको रोज प्रार्थना करने से दुख, दारिद्र और दुर्भाग्य जीवन से दूर होते हैं। बोले, हे पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। इस प्रकार से मैंने सारी प्रार्थना लिखी है, आप रीड कर लें और इसे रोज आप इसी प्रकार से प्रार्थना करें। अंतिम में बोले, हे प्रभु हमारे जीवन में सुख शांति का संचार करो, ऐसा बोल करके दीपक से प्रार्थना करके प्रणाम करके उठ जाएं। इसके बाद जो कुमकुम सिंदूर आपने बनाया है, इसको लेकर अपने घर के दरवाजे पर जाएं, उस पर एक बिंदी लगा दें। 9 दिन तक आपको ये उपाय करना है, नवरात्रि में या किसी भी समय से शुरू करके 9 दिन तक रोज कीजिए। और एक बिंदी आपको रोज लगानी है, या फिर आप स्वस्तिक चिन्ह बना दें, और चाहें तो आप ओम, त्रिशूल या आपका जो भी धर्म चिन्ह है वो भी आप इससे बना सकते हैं। दोस्तों, नींबू के दीपक और बाती का महत्व बहुत ज़्यादा होता है जीवन में। नींबू हमारा प्रतीक है और इसके माध्यम से हम देवता को हमारा आंतरिक भाग या अंतर्मन दिखाते हैं। भगवान के सामने माया, लालच, वासना, क्रोध आदि का त्याग करके बैठें। नींबू का जो सफ़ेद हिस्सा है हमारी पवित्र भावना को, और पीछे का डार्क हिस्सा हमारी माया है जिसको हम जलाकर राख करते हैं। और ध्यान रखना है दोस्तों, कुछ बातों का दीपक जलाते समय उसके नीचे आपको आसन ज़रूर देना है। और अगर आप गेहूँ रखते हैं तो धन धान्य में वृद्धि होती है, चावल रखते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। अब काले तिल या उड़द रखते हैं तो स्वयं माँ काली, भैरवी, शनि, दस दिक्पाल, क्षेत्रपाल आदि हमारी रक्षा करते हैं। जलते दीपक के अंदर अगर गुलाब की पंखुड़ियाँ या लौंग रखते हैं, फूलों से सजाते हैं, तो कहते हैं कि आपका जीवन अनेक प्रकार की सुगंधियों से भर उठता है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना है कि इस बार जो गुप्त नवरात्र आ रहे, इनमें या किसी भी नवरात्र में या लगातार 9 दिन आप पूरे हफ्ते किसी भी दिन से शुरू करके इस उपाय को कीजिए, और फिर देखिए कितने चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में बदलाव आते हैं। विशेष रूप से अगर पति पत्नी में कलह रहता है, घर में कलह रहता है, तो पत्नी को चाहिए कि रात में सोते समय पति के तकिए के नीचे थोड़ा सा सिंदूर ले ले, और ये जो क्रश करके बनाया है लौंग, कपूर और कुमकुम से, इस पाउडर की एक पुड़िया बना लीजिए और उसे पति के तकिए के नीचे रख दीजिए। और अगले दिन सुबह उठ करके स्नान करने के बाद सबसे पहले इस सिंदूर से आप अपनी मांग को भर लें। ये 9 दिन तक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद आप दोबारा चाहें तो फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से दोनों के बीच में प्रेम बढ़ता है। तो दोस्तों हर रोज़ अपने घर में ये दीपक जला करके देखिए, ब्रह्मास्त्र का काम करेगा आपके जीवन में, आपकी चुटकियों में विपदाओं को दूर करेगा। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी बहुत सारी चीज़ों से भुगत रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है, ना पैसे हैं कोई उपाय करने के, ना कोई बड़ी बड़ी ताकत है किसी रास्ता अपनाने की, शुद्धियाँ कराने की, जप शांति कराने की, उन सभी को 9 दिन तक ये उपाय करने हैं दोस्तों। और फिर देखिए कैसे चमत्कारिक ढंग से हमारे जीवन में बदलाव आता है। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की। हर हर गंगे, हर हर गंगे।